हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि निम्न में से डाई हाइड्रोजन को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तीन विकल्प दिए हैं अपने को, जल, अम्ल और क्षार। और तीसरा है कि इसके बाद में है कि इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि का भी वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी डाई हाइड्रोजन यानी H2 का निर्माण। तो सबसे पहला इसने पूछा कि जल से कैसे होता है। तो देखो H2O जो है उसका वियोजन होता है किसमें, H प्लस और O माइनस 2 में। अब देखो कैथोड जो होता है इसका जो जल से डाई हाइड्रोजन का निर्माण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो कैथोड पर क्या होगा, अपचयन कैसे कि दो H प्लस आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब बात आई एनोड की, तो एनोड पर क्या होगा कि O-2 जो है वो ऑक्सीजन में बदल जाएगी और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगी इस तरह से। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं वही दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्रयोग करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। तो जल से हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा। अब बात करते हैं अपने की जो अम्ल होता है, अम्ल से डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है। तो अम्ल है, जैसे मान लेते हैं HCl होता है। HCl की अभिक्रिया जब जिंक से करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। तो ये हो गया अम्ल से। अब आया क्षार से, तो NaH हो गया। जैसे NaH की अभिक्रिया जब जिंक से करवाते हैं तो क्या बनता है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इस तरह से। तो ये क्षार से होगी, ये अम्ल से होगी। अब इसके बाद में इसने क्या पूछा, किसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि कौन सी होती है। तो ध्यान दो, प्रयोगशाला में जो है हाइड्रोजन का निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर जिंक की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस इस तरह से। तो ये तो कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। तो अपने कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में जिंक पर HCl की क्रिया से डाई हाइड्रोजन यानी H2 का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।